हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इट्स हैपन के थर्ड चैप्टर को। चैप्टर का नाम है द सेल्फिश जाइंट, जो 8th क्लास से है। तो ये चैप्टर का नाम है द सेल्फिश जाइंट, जिसका मीनिंग है स्वार्थी दानव। जाइंट मीन्स होता है दानव और सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी। तो ये स्टोरी आपकी 2 पार्ट में डिवाइड है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं स्टोरी के बारे में। द जाइंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। जो दानव था उसका गार्डन बहुत सुंदर था और बच्चे वहाँ पर खेलना पसंद करते थे। द जाइंट हु वॉज सेल्फिश, जो दानव था वो बहुत ही स्वार्थी था। बिल्ड ए हाई वॉल अराउंड द लवली गार्डन, उस प्यारे से गार्डन के चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर देता है। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर, और उसके बाद बच्चे उस गार्डन में एंटर नहीं कर पाते हैं। नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट, और स्प्रिंग और समर तब तक नहीं आता है जब तक जाइंट अपने हार्ट को, अपने मन को, अपने दिल को बदल नहीं लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टोरी को जानते हैं। Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर को क्या होता था, बच्चे जब स्कूल से आते थे तो बच्चे जो है जाइंट के उस दानव के गार्डन में खेलने लग जाते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन, वो एक बड़ा सा प्यारा बगीचा था। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, उसकी घास जो थी बड़ी सॉफ्ट थी। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, और यहाँ वहाँ घास में, घास के ऊपर सुंदर फूल खिले हुए थे बिल्कुल तारों की तरह। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, वहाँ पर 12 पीच के ट्री भी थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट विद डेलिकेट ब्लोसम ऑफ पिंक एंड पर्ल, मतलब स्प्रिंग के टाइम पे क्या होता था, उस पे बहुत ही सुंदर पिंक और मोतियों जैसे फूल खिलते थे। एंड इन द एटम बो रिच फ्रूट, और एटम के समय पर बहुत ही ज़्यादा फ्रूट्स जो है लद जाता था वो फलों से। द birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their game and order to listen to them. अब जो पक्षी थे वहाँ पर पेड़ों के ऊपर इतना मधुर गाते थे कि बच्चे जो है अपना खेलना बंद कर देते थे और उन्हें सुनने लगते थे। हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राई टू ईच अदर। अब वो सब आपस में बातें करते हैं, कहते हैं कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं। वन डे द जाइंट केम बैक, एक दिन क्या होता है, दानव वापस आ जाता है। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड कॉर्निस ऑर्ग, और वो जो है कहाँ पर गया था, वो अपने फ्रेंड कॉर्निस ऑर्ग के पास घूमने के लिए गया था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और वहाँ पर वो 7 सालों के लिए रुक जाता है। व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, और जब वो आता है तो वो देखता है कि बच्चे जो है बगीचे में खेल रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर, वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ही क्राइड इन अ वेरी गर्फ वॉइस, वो बड़ी तेज आवाज में, बड़ी रफ आवाज में बोलता है। एंड चिल्ड्रन रन अवे, और बच्चे जो है वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो खड़ा हुआ है और बच्चे किस तरह से डर जाते हैं और भागते हैं। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, वो कहता है कि ये मेरा गार्डन है, ये मेरा गार्डन है। सेट द जाइंट, जाइंट ने कहा। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, ये कोई भी समझ सकता है कि ये मेरा बगीचा है। एंड आई विल अलो एनी बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, और मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा यहाँ पर खेलने की, मैं खुद यहाँ पर रहूँगा। बट सो ही बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड इट, इसलिए अब उन्हें रोकने के लिए वो क्या करता है, वहाँ पर एक दीवार बना देता है उसके चारों तरफ। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड भी वहाँ पर रख देता है। और नोटिस बोर्ड पे लिखा जाता है ट्री पासर विल बी प्रोस्टिक्यूटेड, कहा जाता है कि अगर कोई यहाँ से गुजरने वालों को दंड मिलेगा, उन्हें दंडित किया जाएगा। ही वॉज वेरी सेल्फिश जाइंट, वो बहुत ही स्वार्थी जाइंट था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नो वेयर टू प्ले, अब बच्चे जो हैं उनके पास कोई जगह नहीं थी, अब वो कहाँ खेले। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने
रोड पर खेलने की कोशिश की, बट द रोड वाज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स। लेकिन जो सड़क थी वो पूरी धूल से भरी हुई थी और वहाँ पर बहुत ही हार्ड स्टोन्स भी थे, पत्थर भी थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उन्हें वो पसंद भी नहीं थी। दे यूज टू वंडर अराउंड द हाई वॉल्स वैन दियर लेसन वर ओवर। जब जैसे ही वो पढ़ के वापस आते थे तो वो जो है वो दीवार जो बनी थी उसके चारों तरफ घूमते रहते थे, कोशिश करते थे झांकने की, वहाँ पर जाने की। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और उसके अंदर जो एक सुंदर सा बगीचा था उसके बारे में बात करते थे वो। हाउ हैप्पी वी वर देयर, और कहते थे कि हम वहाँ पर कितना खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, वो आपस में बातें करते थे कि हम वहाँ पर कितना खुश थे। देन द स्प्रिंग केम, फिर स्प्रिंग आता है, बसंत आ जाती है। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स, तो वहाँ पर पूरी कंट्री में क्या होता है, छोटे छोटे फूल खिल जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं। ओनली द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट इज स्टिल विंटर, केवल जो जाइंट था उसके गार्डन में अभी भी सर्दी होती है। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, पक्षियों को कोई परवाह नहीं थी वहाँ पे गाने की। एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पर बच्चे ही नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो ट्रीज थे वहाँ पर वो खिलना भूल गए थे, यानी कि उस पे फूल नहीं आ रहे थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट ऑफ द ग्रास, एक बार एक छोटे से सुंदर फ्लावर ने अपना सिर घास के ऊपर उठाया। बट व्हेन ही सा द नोटिस बोर्ड, लेकिन जैसे ही उसने नोटिस बोर्ड देखा, ही इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, वो बच्चों के लिए बहुत दुखी होता है। दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, फिर वो वापस से जो है ग्राउंड में खिसक जाता है और सो जाता है। द ओनली पीपल वर हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट, अब जो खुश थे वो लोग कौन थे, जो गार्डन में खुश थे वो थे केवल स्नो और फ्रोस्ट। स्नो मीन्स होता है बर्फ और फ्रोस्ट मीन्स होता है पाला, यानी कि वहाँ पर सर्दी थी, वहाँ पर बर्फ गिर रही थी, वहाँ पे पाला पड़ रहा था। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, स्प्रिंग इस बगीचे को भूल गया था। दे क्राइड सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर अराउंड, वो वहाँ पर कह रहे थे कि हम यहाँ पर पूरे साल रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक, तो जो स्नो ने क्या किया, पूरे घास को कवर कर दिया, वाइट क्लॉक, जैसे वाइट कलर की कोई चादर बिछा दी हो, बिल्कुल ऐसा ही कर दिया। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर, और फ्रोस्ट ने क्या किया, पूरे जो ट्री थे उन्हें सिल्वर कलर में पेंट कर दिया, ऐसा लग रहा था जैसे सिल्वर कलर वहाँ पर पेंट हो गया हो। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड, फिर उन्होंने क्या किया, नॉर्थ विंड को भी इन्वाइट कर लिया टू स्टे विद देम, अपने साथ रुकने के लिए। एंड ही केम, और जो नॉर्थ विंड थी वो आ गई। ही वॉज wrapped इन फर, अब नॉर्थ विंड ने अपने आप को फर में लपेटे हुआ था। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और वो पूरा दिन जो है गार्डन में चलती रहती थी, यानी कि नॉर्थ विंड बहती रहती थी वहाँ पर। एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन, और उसने जो है जितने भी चिमनी पोट्स थे उन्हें गिरा दिया था, तेज हवा थी तो उससे जो चिमनी पोट्स थे वो सभी गिर गए थे। दिस इज ए डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड, उसने कहा कि ये तो बड़ी खुशनुमा जगह है, बड़ी अच्छी जगह है। वी मस्ट आस्क हेल टू विजिट, हमें किसे बुलाना चाहिए, हमें हेल मीन्स होता है ओले, हमें ओलो को भी यहाँ पर बुलाना चाहिए। सो द हेल केम, इसलिए अब हेल भी आ गया वहाँ पर। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ of the castle till he broke most of the slate, and then he ran around and around the garden as fast as he could go, तो उसके बाद क्या हुआ, जब ओले भी वहाँ पर आ गए, ओला आ गया वहाँ पर, फिर क्या हुआ कि वो 3 घंटों तक वहाँ पर छत के ऊपर गिरता रहता था और उसकी जो स्लेट थी यानी कि जो ब्रिक्स थी वो टूट जाती थी, मोस्टली ब्रिक्स जो है टूट गई थी और वो पूरे
गार्डन में राउंड राउंड करके घूमता रहता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, वो ग्रे कलर का था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने ग्रे कलर की ड्रेस पहनी हुई है। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और उसकी सांसें यानी कि जब वो गिरते थे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि बर्फ हो। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग सो लेट इन कमिंग सेड द सेल्फिश जाइंट। अब सेल्फिश जाइंट ने कहा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि स्प्रिंग ने आने में इतना लेट क्यों कर दिया। एज ही सैट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोट वाइट गार्डन, तो जैसे ही वो विंडो में बैठा हुआ था और वो बाहर गार्डन सफ़ेद मतलब पाले से और बर्फ़ से पूरा सफ़ेद हो रहा था, उस गार्डन को देख रहा था। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, और वो कह रहा है खिड़की में बैठा हुआ कि मैं आशा करता हूँ कि वेदर में चेंज ज़रूर होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन स्प्रिंग कभी नहीं आता है। नॉर द समर, और समर भी नहीं आता है। द एटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, अब एटम आ जाता है और हर एक बगीचे में गोल्डन कलर के फ्रूट्स लगे हुए थे। बट द जाइंट्स गार्डन सी गेव नन, लेकिन यहाँ पर सी कहा गया है एटम को, लेकिन एटम ने जाइंट्स के गार्डन में कुछ भी नहीं दिया, यानी कि कोई फल वहां पर नहीं आए। ही इज टू सेल्फिश, वो बहुत ही सेल्फिश है। सी सेड, एटम ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए यहाँ पर क्या है, हमेशा सर्दी होगी यहाँ पर। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल, यहाँ पर नॉर्थ विंड होगी और क्या होगा, हेल होगा। एंड द फ्रोस्ट, और पाला होगा। एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और पेड़ के आसपास क्या मंडराते रहते थे, वहाँ पर क्या मंडरा रहे थे, वहाँ पर स्नो एंड फ्रोस्ट पेड़ों के आसपास मंडरा रहे थे। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, एक दिन सुबह जाइंट, वो जो दानव था, वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, जागा हुआ था, और उसने जो है एक बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक सुना। इट sounded so sweet to his ear that he thought it must be the king's musician passing by। अब वो जो साउंड थी वो उसके कानों को इतनी मधुर लगी कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई किंग का म्यूजिशियन जो है यहाँ से गुजर रहा है। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लीनेट, लीनेट होता है बर्ड का नाम, तो ये वास्तव में क्या थी, ये एक लीनेट पक्षी था। सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, जो उसकी विंडो के बाहर गा रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम टू हिम टू बी मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। तो उस ऐसा क्यों लग रहा था, क्योंकि उसने जो है काफ़ी लंबे समय से किसी भी पक्षी के गाने की आवाज़ को नहीं सुना था, इसलिए वो म्यूज़िक उसे संसार का सबसे ब्यूटीफुल म्यूज़िक लग रहा था। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, तभी क्या हुआ, जो ओले थे उन्होंने उसके सिर पर डांस करना यानी कि गिरना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड केज्ड रोरिंग एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन कैसमेंट, तभी जैसे नॉर्थ विंड जो है चलती है तो उसे एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही मधुर सी परफ्यूम की खुशबू आती है अपनी विंडो से। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, वो कहता है कि आखिरकार स्प्रिंग आ ही गया है। सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा आखिरकार स्प्रिंग आ ही गया। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट, और वो अपने बिस्तर से कूदता है और बाहर देखता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, ये जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर का एक पार्ट पढ़ा है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। आई होप आप इन क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं इसी के सेकंड वीडियो में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।